जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तब इससे आपसे रेजोनेट होगी। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। एंड नो मैटर आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ओके, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। देखिए भाई, पास्ट में ये भाग गए थे इस कनेक्शन से। इन्होंने मतलब जहां एक इंसान को साथ देना चाहिए अपने पार्टनर का, मतलब जहां पर इनको आपका साथ देना चाहिए था, इन्होंने वहां से निकलना बेटर समझा। इन्होंने, इनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये था कि भाई सिचुएशन ही छोड़ दो। अगर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही तो उस सिचुएशन को ही छोड़ दो। वाह वाह वाह। इफ यू कांट चेंज ए मैन, जस्ट चेंज ए मैन। सो इन्होंने वैसा किया जब ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, आप पर कंट्रोल करना चाह रहे थे, आपको अपने तरीके से चलाना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि जैसे भाई आप इनके हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं हुआ तो इन्होंने आपको ही चेंज कर दिया। आई एम सो सॉरी टू से, बट हाँ, इन्होंने आपको रिप्लेस किया। देखिए, वो अलग बात है कि आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, लेकिन मुझे स्ट्रांगली ये मैसेज लग रहा है कि इन्होंने बेटर समझा आपको छोड़ना, कि भाई आपको छोड़ के इन्होंने दूसरा ऑप्शन देखा। और अब ये फील कर पा रहे हैं कि भाई बहुत दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया, अब कहीं देर तो नहीं हो गई, कहीं टाइम तो नहीं निकल गया। भाई इतनी स्पीड से भागोगे तो आने में टाइम तो लगेगा ना, है ना। और अभी एज ऑफ नाउ भी सिर्फ सोच रहे हैं आने के बारे में। अरे चलो छड्डो, देखते हैं और क्या मैसेज है। देखा कितनी स्पीड से भागे हैं, आने में, एक्शन लेने में इनको टाइम लग रहा है, वापस आने में इनकी जान जा रही है। और वैसे देखो कितनी स्पीड से भागे हैं। और इन्होंने तो भागने के लिए, कौन कहता है भागने के लिए पतली गली पकड़नी पड़ती है। इन्होंने तो सीधी सड़क पकड़ी। मतलब गली का इन्होंने कोई रिस्क ही नहीं लिया, पता नहीं गली में कोई मिल जाए। वाह वाह वाह, ये बढ़िया था सच में। आपके पर्सन का कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है यहाँ पर। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। नो 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 नो, वेयर वी स्टैंड नहीं, वेयर यू स्टैंड। यहाँ पर आपकी पर्सन कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कहाँ खड़े हो उस वक्त। अरे आप हमें क्यों इंक्लूड कर रहे हो? हम तो आपके साथ भागे नहीं, आप ही भागे थे अपने चप्पलें उठा के। देखा कैसे भाग रहे हैं, और यहाँ पर आप ही खड़े हैं जहां खड़े हैं। सो कंफ्यूज अगर आप हैं तो आप खुद को लेकर कंफ्यूज रहो, ना कि हमें लेके। हम क्लियर हैं, हमारा क्लियर कंसेप्ट। हम कभी कंफ्यूज होते ही नहीं है, समटाइम्स होते हैं तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है, यूनिवर्स हमें क्लियर कर देती है। आप क्लियर होइए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, आप कहाँ हो, आप क्या स्टैंड ले रहे हो, आप क्या कुछ कर रहे हो, ठीक है। और ये खुद को भी साथ में इंक्लूड किए हुए हैं। बट मैं तो ये कहूंगी इनको खुद के बारे में सोचना चाहिए। भाई कंफ्यूज आप हो ना, कि हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि भाई इनको समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों चाहते क्या हो। अरे हमारा तो क्लियर है, हमें क्या चाहिए, हम क्लियर है। आप अपना सोचो कि आप क्या चाहते हो। आपके पर्सन कंफ्यूज है। ओके, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा। ओके, ऐसा बोलो ना। तो जिस रास्ते से गए थे, कितनी सीधी सड़क है भाई, दिख नहीं रहा? जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस वापस आ जाओ। यहाँ पर देखो आपके पर्सन जो है ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा। समझ में रहे हो? कुछ समझ रहे हो? मतलब भागते वक्त इन्होंने ये भी नहीं देखा कि कौन सी सड़क पकड़ी है।
और ये कहाँ जाएगी। अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा, अभी चौराहे पर जाके अटक गए हैं। अभी वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा। इनको भागते वक्त ये भी ध्यान में नहीं रहा कि बीच में कौन कौन से मोड़ आए थे। अब इनको समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं बहुत ही गहरी बात आपको कह रही हूँ। इन्होंने ध्यान नहीं दिया भागते वक्त उन पर, जहाँ कहाँ कहाँ मोड़ आए थे। समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब ये है, जब ये आपको छोड़ के किसी और पर्सन को चूज करे, तब इन्होंने ये नहीं सोचा था कि इनके इस डिसीजन से जो इन्होंने किया है, उसकी वजह से ये भविष्य में आपको मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, अगर ये इंसान है तो। ठीक है, मैं यहाँ पर इंसानियत की बात कर रही हूँ। एक इंसान जब होता है, देखिए इंसान सब है लेकिन इंसानियत सभी में नहीं है। सो अगर इनमें इंसानियत है तो ये इनको रिग्रेट होगा, ये आपको फेस नहीं दिखा पाएंगे कि नहीं, मैंने इसको चीट किया है, मैंने इसको रिप्लेस किया, मैंने ये ट्राई किया, मैंने बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर किए हैं इसके अलावा। तो वो एक अंदर जो आपका अंतर्मन है ना, वो फिर आपको रोकता है। ठीक है, एक हेजिटेशन होती है। तो आपके पर्सन ने उन जो मोड़ आए थे उन पर ध्यान नहीं दिया, जितने भी मोड़ आए थे। मतलब आपने क्या क्या फेस किया इनके चले जाने के बाद, क्या क्या चेंज आया इस कनेक्शन में, कहाँ कहाँ आप हर्ट हुए, कब कब आपने इनका वेट किया, कब कब आपने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो सोल का कनेक्शन है। दैट्स वाई आप अल्टीमेटली एक दूसरे के पास वापस आ ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी। यहाँ पर है, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। यहाँ पर फॉरगेटन, सॉरी। सो यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने इस कनेक्शन से जो कुछ भी सीखा है, ठीक है, वो इनको याद है, इनको क्या क्या सीख मिली है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है लिटरली कि इनको सबसे बड़ा लेसन ये मिला है कि सब मेरे व्यूवर्स के जैसे नहीं होते। सो इनको ठोकर लगी है डेफिनेटली। भाई इतनी स्पीड से भागोगे बिना देखे, इधर उधर नीचे भी नहीं देख रहे हैं, पूरा फोकस सामने है। ये तो शुक्र करो आगे से कोई गाड़ी नहीं आई। यहाँ पर आपके पर्सन को लेसन मिला है भाई, इनको समझ में आया, कुछ तो इनको ठोकर लगी है। ओके, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। इन्होंने सब सच नहीं बताया। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा था कि भाई मैं तो कुछ लेने जा रहा हूँ मार्केट और निकल लिए कहीं और, तो इन्होंने आपको सच नहीं बताया था, इन्होंने कुछ और ही कहा आपसे। कहने का मतलब ये है, देखिए मजाक की सौ बातें हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ झूठ बोले हैं। इन्होंने हमेशा आपको सच 100% नहीं बताया। हो सकता है कि भाई 30 to 40% बताया, लेकिन बाकी का 60% किधर, उनके मन में ही रहा, इन्होंने छिपाया है आपसे। सो इनको इस बात का रिग्रेट भी है कि इन्होंने आपसे कभी सच नहीं कहा, कंप्लीटली सच नहीं बताया आपको। Unfinished business. Okay, we still have things to resolve and discuss. Okay, and responsibilities. I have to take care of my financial and emotional needs. Okay, so right now आपकी पर्सन जो है अभी भी इनके लिए मैटर कर रही है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो इमोशन से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए इमोशनली किसी से कनेक्टेड है, मे बी अगर ये मैरिड है तो जैसे मान लीजिए इनकी वाइफ, हस्बैंड या फिर इनके पेरेंट्स, मतलब जो भी इनके रिश्ते हैं जिनसे इमोशनली कनेक्टेड है या फिर जिनके टुवर्ड्स इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं अभी भी उन्हीं को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ध्यान इनका उन्हीं के ऊपर है। और इनके फाइनेंस अगर ठीक नहीं चल रहे हैं तो इनका ध्यान, इनका फोकस फाइनेंस पर भी है। बट
एट द सेम टाइम इनको लगता है कि ये आपको भी साथ में लेके चले, मतलब ये इस कनेक्शन से भी मूव ऑन नहीं किए हैं, अभी भी इनको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये अनफिनिश्ड है, अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी कुछ बाकी है, सो पिक्चर अभी बाकी है, इनको ऐसा लगता है। ओके, अभी पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव करें, देखते हैं और क्या स्पेसिफिक मैसेज आपकी पर्सन राइट नाउ आपको देना चाहते हैं। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, ये आपको क्या बताना चाहते हैं? ओके, देखिए ये आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, डेफिनेटली विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको को कुछ सच बताना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये कंफ्यूज है दिल और दिमाग में कि भाई बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। दिल कहता है कि भाई बता दो, मन कह रहा है कि बता दो सच, लेकिन फिर दिमाग कहता है कि नहीं, फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये स्पेसिफिक मैसेज ही आपको देना चाहते हैं। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, दो सिनेरियो शेयर करूंगी आपसे, जो भी आपसे सिनेरियो मैच हो उसको लीजिएगा, दूसरे को स्किप कीजिएगा, ये बाकी मेरे व्यूअर्स के लिए छोड़ दीजिएगा। सो पहला सिनेरियो, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो आपके पर्सन अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से डरते हैं। अगर ये आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो वो है इनके अंदर का खौफ, जो इनके जो स्पाउस हैं उनके टुवर्ड्स है, ओके, उनको लेकर जो है। और जिन मेरे व्यूवर्स का मैटर ऐसा है जहां आपके पर्सन अनमैरिड है, तो वहां आपके पर्सन जो है वो लिटरली डर रहे हैं कि आप इनसे कमिटमेंट ना मांग लो। भाई इनको फियर है, इनको फोबिया है, कमिटमेंट फोबिया। ये आपसे ये आपसे नहीं, ये आपके प्यार से नहीं, ये आपके कमिटमेंट मांगने से डरते। भाई आप इनसे कमिटमेंट ना मांग लो, आप इनको शादी के लिए ना बोल दो। सो ये फियर इनके अंदर है, सो ये डर रहे हैं। अगर ये आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं ले रहे तो उसका रीजन ये दिखा है मुझे एज ऑफ नाउ। ऑल राइट, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, जितने भी आए हैं सारे के सारे देखेंगे। सो फर्स्ट मैसेज है, ओके, आई हैव बीन हर्ट बाय लव बिफोर। ओके, अरे ये ऐसे नहीं भागे थे, ये डर गए थे भाई, ये हर्ट होने से डर गए थे। मे बी सिचुएशन उस वक्त ऐसी थी जहां पर इनको लगा कि ये हर्ट हो जाएंगे और ये भाग गए थे। आई वॉन्ट बैलेंस इन माई लाइफ, इनकी लाइफ में इस वक्त बैलेंस मिसिंग है, बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, या फिर यूं कह लीजिए इनकी लाइफ ही बैलेंस में नहीं है। आई एम फोकसिंग ए बिल्ड सॉरी आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग ए फ्यूचर। इनका इस वक्त फोकस है अपना फ्यूचर बिल्ड करने पर, मे बी अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एफर्ट डाल रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ओके, अरे कुछ भी करेंगे आपके लिए, एनीथिंग। अरे एक एक्शन ही ले लो, हम समझेंगे बहुत कुछ कर दिया आपने। आई डोंट हैव ईगो। ओके, हो सकता है आपने कहा था इनसे कि भाई बहुत ईगो रखते हो आजकल। ओके, जेलसी। ओके, हम्म, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। इनको बहुत ज्यादा जेलसी होती है अगर आप इनके अलावा किसी और से बात भी करते हैं तो, एज अ फ्रेंड ही सही, अगर आप एज अ फ्रेंड भी किसी से बात करते हैं इनका दिल जलता है। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, आपको नहीं पता। फिर ये कितने एफर्ट डालना पड़ता है इनको, कितने एफर्ट डालते हैं, खुद को कन्विंस करते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो उसका जस्ट जस्ट फ्रेंड है। फिर अचानक से इनका कोई बेस्ट फ्रेंड आके इनको कहता है, अरे लड़का लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती, पक्का ये बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है, पक्का वो आजकल
सुना नहीं तुमने? आजकल देखते नहीं हो? बेस्ट फ्रेंड ही फिर आगे चल के बॉयफ्रेंड बनते हैं, फिर हस्बैंड बनते हैं, वाइफ बनती है। तो ऐसा कुछ इनके आसपास के जो दोस्त हैं, कहने वाले दोस्त, वो अक्सर इनके कानों में ये बात डालते हैं और इनको बड़ी जेलसी होती है भाई। इट्स माय फॉल्ट। ये इनकी गलती है कि ये उन लोगों की बातों में आते हैं, उन लोगों की बातें सुनते हैं। विल मीट यू सून। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं? बहुत जल्द मिलेंगे। अगर जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से आए तो बहुत जल्द मिल सकते हैं आपसे। आई नीड सम मोर टाइम। अभी तो बोल रहे थे बहुत जल्द मिलेंगे अभी, और इनको टाइम चाहिए। भाई कुछ प्लान कर रहे हैं। I'm at I'm at dark place now। इस वक्त भाई इस वक्त इनके आसपास का माहौल ठीक नहीं है, सो इसलिए इनको टाइम लग सकता है। ऑल राइट, एंड लास्ट मैसेज वी हैव फॉरगेट द पास्ट। ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ। आप भूल जाओ कि ये किस स्पीड से भागे थे, इन्होंने कौन सा रास्ता पकड़ा था, सब भूल जाओ भाई। उप्स। ओके, डेक हाथ से छूट गई थी। एनीवे, अभी देखते हैं सॉन्ग क्या डेडिकेट करते हैं। चाहे कुछ भी कहो मेरे व्यूअर्स, आपको चाहे बुरा लगे, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी भाई ऐसे कौन भागता है। ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। ओके, सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको, इस सॉन्ग को जरूर सुनिएगा। ये नहीं लूंगी मैं। ओके, सो देखते हैं सॉन्ग क्या है। खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। भाई आपके दीवाने का क्या हाल है, कभी इनकी खैरियत पूछ लिया करो। ये नहीं पूछ पाते हैं तो आप पूछ लिया करो। ये ऐसा ये कह रहे, मैं नहीं कह रही, ठीक है। आप इसको ये मत लीजिएगा गाइडेंस कि भाई ये नहीं पूछ रहे हैं तो मैम ने कहा था कि भाई आप पूछ लो। नहीं नहीं, ये ऐसा आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। मैं क्या कहूंगी अभी, जो कहेंगे यूनिवर्स कहेंगे, देखते हैं हमारे महादेव जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा शास्त्रोपिनो यथा पश्यन्ति सिद्धा स्वतःस्थम ईश्वरम वते वते हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस रुद्राक्ष। ओके, यहाँ पर क्लिनजिंग का कार्ड है, डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, यहाँ पर बात सिर्फ आपकी सोल की नहीं हो रही। आपको क्लिनजिंग सिर्फ अपने सोल की नहीं, आपको अपनी बॉडी की भी करनी है। हो सकता है आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, बहुत जल्दी आपको आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो आप कुछ रेमेडी करो। अगर आप मुझसे पूछें क्या रेमेडी करनी है, तो मैं तो ये कहूंगी कि भाई जो मैं अक्सर करती हूँ, आप कॉफी और उसमें शुगर या उसमें थोड़ा सॉल्ट मिला के आप स्क्रब कर सकते हो, बॉडी स्क्रब कर सकते हो। ये भी बहुत बेस्ट होगा, आपके स्किन में भी निखार आएगा और दूसरा नेगेटिविटी भी रिमूव होगी। और एक है, आप सबसे बेस्ट है जो बहुत ही इजी है भाई, इसमें तो बहुत ज्यादा आपको वो लगेगा, टाइम भी लगेगा और इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। सो आप ये कर सकते हैं, आप पानी में गंगा जल डाल के नहा सकते हैं। ओके, ये सबसे बेस्ट है। आपकी सोल भी प्योरीफाई होगी और आपकी बॉडी भी। और क्या है, और हाँ एक बात और, आप ध्यान कीजिए, आप यूनिवर्स का ध्यान कीजिए, इससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, करके देखिए। वाओ, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। यहाँ पर ओके, लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेशन। यहाँ पर देखिए हनुमान जी आपके साथ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको, जहां हनुमान जी आ गए वहां फिर चिंता किस बात की, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। यहाँ पर राम जी की कृपा है तभी तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। ये नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर हावी भी होती है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी
अपने लिए आप ये जो मैंने रेमेडी बताई आप ये कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि भाई सब कुछ हनुमान जी पे तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, आपका कुछ नहीं करना, जो करेंगे हनुमान जी कर लेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। आप देखिए हनुमान जी भी करेंगे, वो भी आपको प्रोटेक्ट करते ही आए हैं। बट आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के टुवर्ड्स, अपनी सोल के टुवर्ड्स, तो उसको कीजिए, ज़रूर कीजिए और मेडिटेशन तो ज़रूर कीजिए। ओके, यहाँ पर हार्मनी अवेट, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इस पर्सन के साथ, आपकी जो पार्टनर है, इनके साथ आपका हार्मोनियस यूनियन होने की। ओके, सो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट भी रखिए और हनुमान जी पर ट्रस्ट भी रखिए, वो आपके साथ हैं, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, ना आपके पर्सन को। सो आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी अगेन मैं यही कहूंगी कि सब कुछ यूनिवर्स पे मत छोड़ो, जो आपके हाथ में है थोड़ा बहुत खुद भी एफर्ट डालो, ठीक है, ताकि यूनिवर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाए। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।